साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन मीडिया से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर जेके गौतम साहब। बहुजनों की आवाज़, वंचितों की आवाज़ और बहुत स्ट्रांगली लड़ाई लड़ते हैं। जो अनुयायी हैं, अब उनका ठीक है, हम काशीराम जी के अनुयायी है। हार्डकोर नहीं दलित, हम हार्डकोर नहीं हो सकते। हम तो विचारधारा के को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब की, कबीर की, रविदास की, हम उस विचारधारा जो ज्योतिबा फूले की विचारधारा उसको मानने वाले लोग हैं। हम कट्टरवाद में विश्वास नहीं रखते, हम मानवता में विश्वास रखते हैं। जो बुद्ध ने कहा, मानव मानव एक समान। अगर राहुल गांधी अपनी गलती मानता है या कल जो अमित शाह भी घुटनों पर आके माफ़ी मांगते हैं, पूरी जनता से, बाबा साहब से, पूरे दलित समाज से, पूरे देश से माफी मांगते हैं। अमित शाह मांगते तो मांग लेते ना सर। नहीं, अभी वो वेट हो सकता है, वेट कर रहे हो किसका वेट कर रहे हैं? अब किसका वेट कर रहे हैं? हो सकता है अभी तो देश में बवाल हो रहा है ना, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, दूसरे देशों में भी जहां रहते हैं, जहाँ बांटते रहते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, वहां भी तो पुतले फूकेंगे। अगर वहां पुतले फूकने लगे, अगर अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने पुतले फूके अमित शाह जी के, तब तो माफी मांगेंगे ना। प्रेशर तो इंटरनेशनल भी होगा। नहीं, जूते चप्पलें भी मारे। मैं तो देखिए, जूते चप्पल, जिसकी भावना आहत होती है वो कुछ भी कर सकता है। भावना इनकी नहीं है, खाली भावनाएं तो हमारी भी है। अरे एक सवाल है सर, आपसे एक सवाल है कि आपने राहुल का नाम लिया, तो राहुल क्या भेष बदल के बहुजनों को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये नहीं कह सकते भेष बदलना, मजबूरी हो गया है। बाबा साहब सबकी मजबूरी है। आज के टाइम पे अगर किसी को भी वोट लेना है, XYZ, कोई दुश्मन भी होगा, मैं कह रहा हूं उसको भी बाबा साहब का नाम लेना पड़ेगा। आज मजबूरी है। एक दुनिया में एक पहले लीडर ऐसे हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब, पहले लीडर जो इनके बगैर राजनीति हो ही नहीं सकती। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं वो वोट की राजनीति वोट के लिए है। लेकिन अभी तो देखिए, वोट की राजनीति कब होती है? जब कहीं इलेक्शन आता है बड़े लेवल पर, तब ऐसे नामों को यूज किया जाता है। सुनिए मेरी बात को पहले। अभी तो कहीं इलेक्शन नहीं दिख रहा है। अभी दिल्ली में इलेक्शन, मुझे तो लग रहा है कि वोट की राजनीति के लिए नहीं, बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई के लिए वो आ गया है। नहीं, 2 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन है। 2 महीने बाद दिल्ली में तो वो कितना भी कर ले, 15 साल कांग्रेस दिल्ली में दूर रही है। आम आदमी पार्टी आ गई है। जो ड्रामा वो कर रही है उससे ज्यादा आम आदमी कर रही है। कर रही है। क्योंकि एक तरफ फोटो लगाना, एक तरफ ताला लगाना। जब 22 प्रतिज्ञा के नाम पे एक MLA को जूता मार के निकाल सकते हैं पार्टी से रात को, नहीं, और वही पार्टी कह रही है कि बाबा साहब जिंदाबाद, हम बाबा साहब के साथ हैं। कहाँ साथ हो? अगर कोई बाबा साहब के वो उनको किस रूप में देख रहे? वो भी तो यहाँ से उठा के यहाँ चले गए, तो कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाना पड़ेगा ना। राजनीति, अगर समाज की सेवा करनी है, राजनीति करनी है, तो किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा। और पार्टी आदमी मजबूत देखता है कि सेकंड नंबर कौन है, थर्ड पे तो नहीं जाएगा ना, कि चौथी पे जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और ले लेता हूं मैं। मुझे ये समझ नहीं आता, बार बार आपके जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट है एक ही बात बोलते हैं कि समाज की सेवा वही कर सकता है जो राजनीति में रहेगा, नेता रहेगा। मैं इस बात को कंडोम करता हूँ और मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं सिर्फ मीडिया की पावर से नेताओं से बड़ा काम करता हूं यहाँ बैठ करके। ये आपका ही नहीं है, हर इंटेलेक्चुअल, जो भी बहुजन समाज का इंटेलेक्चुअल, नहीं, वो नेतागिरी में चंद्रशेखर गया तो वो नेतागिरी में, जिसमें BSP का बंटाधार हो गया। मतलब हर नेता यही कहने लगता है बाद में। हर आदमी इंटेलेक्चुअल जो बोलने वाले हमारे वकील भी होते हैं, वो ये कहते हैं भाई नेतागिरी ही कैसे एक रास्ता। आप एज ए डॉक्टर कैसे नहीं हेल्प कर सकते समाज को? सुनिए, स्कीम कहाँ बनती है? समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, किसी जाति के उत्थान के लिए, किसी धर्म की उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए पॉलिसी बनती कहाँ पर है? पॉलिसी बनती है विधानसभा में, पॉलिसी बनती है पार्लियामेंट में। जब तक तुम्हारे लोग वहां नहीं बैठे होंगे, तुम्हारी पॉलिसी कहाँ बनेगी? तो दिल्ली सरकार में उसके कैबिनेट मंत्री रहते SC/ST का फंड फ्लाईओवर में क्यों लगा? देखिए तब कहाँ सो रहा था वो? फिर उसका सोना इस बात का वो नहीं है कि पॉलिसी नहीं बनी या पॉलिसी बना नहीं सकता था। वो पॉलिसी बना सकता था, उसने नहीं बनाई। पावर उसको मिली, पब्लिक ने उसको चुन के भेजा। जैसे आज चंद्रशेखर को भेजा हुआ है, वो सरकार में नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए तो पॉलिसी बनाएगा ना, जहां से जीत के आया। तो वो तो सत्ता की जो पावर है वो तो आपको पार्लियामेंट में जाके ही मिलेगी, वो तो रोड पे नहीं मिलेगी ना। मैं समाज को जगाने का काम कर सकता हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट, मैं समाज को ये बता सकता हूं ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन जब पॉलिसी की बात आएगी तो मुझे किसी ना किसी सरकार के द्वार जाना ही पड़ेगा।
किसी न किसी सरकार के मैं पास वही तो जाना ही पूछ रहा हूँ ना पड़ेगा। सर, उस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उसी के कैबिनेट मंत्री रहते हुए, एससी के कैबिनेट मंत्री रहते हुए एससी एसटी का फंड का ये फ्लाईओवरों में और पीडब्ल्यूडी में खर्च किया गया, क्यों? तो ये तो सवाल उनसे बनता है ना। तो फिर ईमानदार कहाँ होते हैं फिर ये जो नहीं, नेता बनते हैं? अब सारे नेता ईमानदार होने लगे तो फिर सबको कैसे ईमानदार, अगर होते ईमानदार तो वो कंडीशन उनकी नहीं होती, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। एक सेकंड जी जी, एक हाँ, सेकंड और बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए क्या है, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सवाल और एक बता रहा हूँ जी। देखिए बीजेपी पार्टी में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए, मैंने कभी सुना था कि पहले हमारे लोगों के जो पूर्वज थे पुणे में कि मटका लगा होता था गले में और पीछे झाड़ू होती थी, हम सुनते आ रहे हैं, देखा नहीं हमने। जी जी। लेकिन मुझे इस बार ये मालूम हो गया कि कुछ मटके ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, कुछ झाड़ू ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन लगी हुई हैं, वो गुलाम है, लगी हुई है। आज भी उसी मटका और झाड़ू की जिंदगी को जी रहे हैं, कहना ये चाहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वो इंडिविजुअल, वो मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे पासवान का बेटा जो है रामविलास पासवान, अगर आज जिंदा होता तो दोबारा फिर मर जाता अपने बेटे की करतूतों को देखते। हमारे सर एक सवाल, हाँ, जो उसके बेटा ने, जो उसका बेटा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, अठावले, ये तीनों के तीनों जितने गुलामगिरी कर रहे हैं ना बीजेपी की, तलबे चाट रहे हैं, घुटने चाट रहे हैं, तो समाज पूरा इन पे थूक रहा है। सर आप तीन नहीं जितने भी दूसरी पार्टियों में हमारे विधायक या सांसद बैठे हैं वो सब के सब गुलाम हैं, ये तीन ही नहीं है, सबके सब गुलाम हैं। उनमें से कौन सा आ रहा है रोड पर इस सब्जेक्ट पे बताइए मुझे। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि एक फैशन बन गया है जय भीम जय भीम जय भीम बोलने से, तो उसी अम्बेडकर जी, उसी तरह से क्या ये जो जय श्री राम बोल के किसी को मारते हैं, गाली देते, ये फैशन नहीं है? वो तो नफरत का बीज है। ये देखिए राम को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया है कि खुद राम अयोध्या में हारे, ये लोग अयोध्या में दिखाया ना, अयोध्या में बीजेपी सीट हार गई, अपनी सीट हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि राम को मानने वाले जो लोग हैं, जो रियल राम को मानने वाले लोग हैं, जो उसको आराध्य मानते हैं, वो बिल्कुल भी बीजेपी को, आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। उन्हें पता है ये राम, इनका जो राम है ये नफरत वाला राम है। सर अब यहीं ब्रेक करेंगे, काफी लंबा हो गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है सारे तथ्यों पे हमारे डॉक्टर साहब ने भी बात रखी और हमने भी रखी, और हमारे एक आए हुए यूट्यूबर उन्होंने भी सवाल जवाब किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं राम की बात छेड़ी है हमारे यूट्यूबर साहब, तो बता दूं मैं, वो राम कोई आराध्य, जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि वो आराध्य हैं, वो काय के आराध्य राम जिसने शंभु ऋषि को मारा हो, जिसने एक सीता का चरित्र का उसके फिजिकल परीक्षण किया हो, तो मैं ऐसे राम को मैं तो भगवान नहीं मानता, ना मैं राध मान सकता हूँ। तो वो ही नहीं, हमारे नहीं है, जो लोग मानने वाले लोग हैं। देखिए तो, आस्था उनकी भी है, वही अराजकता जिनकी आस्था उनके अंदर भी वही अराजकता दिखती है, इसलिए वो ये काम करते हैं। देखिए क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे देश में सारे धर्म है नहीं, सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम बाबा साहब को कोई गलत कहता है तो हमारी आस्था को ठेस लगती है नहीं। अगर जो राम को मानने वाले लोग हैं, जो रियल राम को मानने वाले लोग हैं, तो उनकी आस्था को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती होगी। हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, विदा लेते हैं, बहुत लंबा हो गया काफी चर्चा। और मैं आपको बता दूं, मैं इस बात को भी डॉक्टर साहब अब फिर बोलेंगे, डॉक्टर साहब अब मैं उनको बोलने भी नहीं दूंगा, मैं एग्री नहीं करता कि नेता ही एक ऐसा साधन है जो समाज की सेवा कर सकता है। समाज की सेवा के लिए सबसे बड़ा साधन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया हुआ है। अगर आप घर घर में संविधान जिस दिन पढ़ लेंगे तो किसी नेता की आपको, ये जो गुलाम बैठे हैं ना, जिनके भरोसे आप बैठे हैं, मायावती के ऊपर, चंद्रशेखर के अंदर, राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर, पासवान के ऊपर, आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ घर घर में, हर घर से एक आदमी अगर संविधान के एक्ट को पढ़ ले तो पुलिस वाले की या किसी की भी अत्याचार करने की औकात खत्म हो जाएगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता,
बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।